गुड इवनिंग दोस्तों। आज फ्राइडे का दिन है और मैं डॉक्टर डेंटिस्ट 69 आपको भारत सरकार के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आदेश पर बुलडोज़र बाबा के प्रदेश में एक बुलडोज़र कार्रवाई यहाँ भी हो रही है। ये भारत के उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर ज़िले का रेलवे स्टेशन है, जिसका मैं ये आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। इस शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पर मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, करीब 512 रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार करना, मतलब उनको पुनः विस्थापित करना नए तरीके से और एक स्वस्थ और सुंदर तरीके से नई बिल्डिंग को बनाना का कार्यक्रम जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाए हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में आज मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर भी बुलडोज़र के द्वारा ये रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज शुक्रवार का दिन है और यहाँ पर ये तोड़-फोड़ काफ़ी दिनों से चल रही है, परंतु ये बिल्डिंग जिसका मैं वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये बिल्डिंग अंग्रेज़ों के समय की बनाई हुई है। करीब लगभग सन 2002 तक इसमें यहाँ पर कर्मचारी बैठते थे और चूँकि ये माल गोदाम का क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पर रेलवे के कर्मचारी लोडिंग और अनलोडिंग का कार्य करते थे, रजिस्टर मेंटेन करते थे यहाँ पर बैठ कर के, और यहाँ सामान उतरता और चढ़ता भी था। आज चूँकि रेलवे स्टेशन को पुराने बिल्डिंगों को तोड़ करके नए सिरे से बनाया जाएगा, इसीलिए आज बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। और देखिए, ये अंग्रेज़ों की समय की बनाई हुई बिल्डिंग है, जिसको कि तोड़ा जा रहा है और तोड़ करके कहते हैं कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 जैसी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनेगी, एक भव्य गेट का भी प्रावधान है। यहाँ पर आगे प्रांगण में मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कि आगे वहाँ पर, चूँकि ये हमारा शहर शाहजहाँपुर शहीदों की नगरी कहलाता है, आगे इसमें इसी बिल्डिंग के थोड़ा सा और आगे चलिए तो वहाँ पर शहीदों की जो काकोरी कांड पे शहीद थे, उनकी प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की सुविधाएं देने का वचन दिया गया है। अभी इसका उद्घाटन किया गया है। पूरे भारत में कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनको कि पिछले 85 साल से किसी भी प्रकार का कोई इस तरीके से रेनोवेशन नहीं किया गया है। ये रेलवे स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग है जो माल गोदाम कहलाती थी, और यहाँ पर रेलवे द्वारा सामान जो गुड्स ट्रेनें लाती थी, यहाँ पर इनका लोडिंग और अनलोडिंग होता था। और ये बिल्डिंग काफ़ी मजबूत है, जो कि अंग्रेज़ों के समय में बनाई हुई है, और इसमें जो है करीब 2 से 2.5 ईंट की दीवार लगी हुई है। भारी भरकम इसमें देखिए गेट लगे हुए हैं, बड़े बड़े गेट लगे हुए थे, और काफ़ी बड़ा ये हॉल था जिसकी डाट को गिराया जा चुका है। डाट गोल छत होती है और वह काफ़ी वजनी होती है। इस गोल छत की डाट को गिराने के बाद में ये दीवार की गिराने की कार्रवाई चल रही है। ये काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पर जो नए रेलवे स्टेशन की
प्रक्रिया चल रही है। इसमें नया रेलवे स्टेशन तो नहीं, मगर जो है ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पहले वाला है वो उस प्लेटफॉर्म नंबर को तो एक ही रहने देंगे, मगर इस प्लेटफॉर्म को जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा ही उन्नत किस्म की होंगी। ये प्लेटफॉर्म नंबर हो सकता है कि 5 हो और 5 पर सारी सुविधाएं ऐसी दी VIP स्तर की सुविधाएं दी जाएंगी। इस VIP स्तर की सुविधाओं में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, एक वेटिंग रूम है, एक डॉर्मेट्री भी होगी और इसमें एक कैंटीन भी होगी और बुकिंग विंडो भी होंगी जहां पर कि रिजर्वेशन काउंटर भी लगे होंगे। सब कुछ सारी सुविधाएं इधर दी जाएंगी। एक बुकिंग विंडो भी होंगी यहाँ पर जहाँ से हर जगह के लिए ऑनलाइन टिकट भी मिला करेंगे। रिजर्वेशन की ऑनलाइन प्रणाली भी होगी और यहाँ पर ही पूरा कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। बड़े पार्किंग की भी व्यवस्था करी जाएगी गाड़ियों के आने जाने के लिए। यहाँ पर जितनी भी आप देख रहे हैं आगे जो पुरानी बिल्डिंग है वो सब की सब तोड़ दी जाएगी। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। आज करीब 15 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर बुलडोज़र से सारी जो पुरानी बिल्डिंग है वो गिराई जा रही हैं। स्टेशन का जो अपोजिट क्षेत्र है जहाँ पर कि सूर्य होटल भी है, उस साइड के लोगों को काफ़ी दिनों से इस चीज़ की आस लगाए बैठे हुए थे कि रेलवे स्टेशन इस साइड भी कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर के साइड में तो फिर भी ठीक है मगर उधर की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहाँ पर निकलने का रास्ता नहीं था। भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, वहाँ पर कोई अगर इमरजेंसी आ जाए तो रोड इतना जाम रहता है कि उधर से निकलना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को, परेशानियों को देख करके, और दूसरी एक चीज़ और भी है, रेलवे स्टेशन का ये एरिया जिस साइड में ये कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई है उस साइड में ज़्यादातर बस्ती शहर की इसी साइड में है और इधर के लोग बहुत दिनों से इस चीज़ को अपेक्षा कर रहे थे कि रेलवे स्टेशन का इस तरह का एरिया भी कुछ साफ़ सुथरा हो जाएगा और अच्छा होगा, यहाँ पर का भी विकास होगा। सो उस चीज़ की शुरुआत अब हो चुकी है। यहाँ पर अब इस तरफ भी काफ़ी अच्छा कुछ देखने में लगेगा। देखिए पूरी बिल्डिंग धीरे धीरे करके JCB ने गिरा दिया है। अभी इस बिल्डिंग को बनाया जाता तो सालों लग जाते, मगर एक JCB ने इसको मात्र 8 से 10 घंटे में पूरी बिल्डिंग गिरा डाली है और मलबा भी एक साइड को समझती जा रही है। आगे आपको बताता चलूँ, जिस साइड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है शहर की आधी से ज़्यादा आबादी इसी साइड में रहती है और इधर से उसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाने में बड़ी असुविधाएं होती थी। अब क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को टिकट की आवश्यकता होती थी और इधर से कोई रास्ता ऐसा नहीं था जिससे कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 को पार करके बाहर जा कर के टिकट उकट लिया जा सके। अब शायद इस असुविधा से निजात मिल जाएगी यहाँ की आम जनता को। पहले अक्सर ये हुआ करता था कि यदि कोई टिकट की व्यवस्था नहीं कर पाया है और जल्दबाजी में वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होता हुआ यदि जाता था, रास्ते में TT भी पकड़ लेता था, तो जब TT पकड़ लेता था वो लाख सफाई देता था और भारी भरकम उसके ऊपर जुर्माना भी रेलवे के कर्मचारी लगा देते थे कि आप बिना टिकट अंदर कैसे आए। अब वो समस्या शायद नहीं रह जाएगी, क्योंकि इधर जब रिजर्वेशन की व्यवस्था भी हो जाएगी और बुकिंग भी होने लगेगी, टिकट बुकिंग काउंटर भी खुल जाएंगे। शायद हो सकता है टिकट ATM वगैरह भी लगाए जाएं, जिससे चूँकि 1 नंबर के बाहर मेन गेट पर वहाँ टिकट ATM भी है और बुकिंग विंडोज़ भी हैं, दोनों काम होते हैं। शायद इधर भी ऐसा ही हो जिससे कि यहाँ पर
लोगों को काफ़ी सुविधा मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को पार करके उस तरफ के मेन गेट पे जाना नहीं पड़ेगा किसी को भी। वैसे रेलवे स्टेशन को पार करके 1 नंबर से होते हुए बाहर जाकर के टिकट लेना बड़ा ही परेशानी का सबब था। जबकि यदि अपने वाहन से यदि जाया जाए तो प्लेटफॉर्म नंबर के उस साइड में, जिस साइड में जहाँ पर टिकट वगैरह मिलते हैं, उस साइड में जाने के लिए काफ़ी बड़ा एरिया को क्रॉस करके जबकि एक रेलवे क्रॉसिंग है भी, मगर वो रेलवे क्रॉसिंग कभी खुलती ही नहीं है। इमरजेंसी हर वक्त उसके ऊपर लगी रहती, क्योंकि वहाँ पर से आने जाने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। लिहाजा एहतियात के तौर पर, चूँकि उधर रोडवेज़ भी है और रोडवेज़ के भी लोग काफ़ी आते जाते रहते हैं, इसीलिए उधर से वाहनों की आवाजाही को भी विराम दिया गया है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए। इसलिए उधर उस क्रॉसिंग को जल्दी कोई खोलता नहीं था। लिहाजा होटल महाकाली होते हुए ओवर ब्रिज से आकर के रोडवेज पार करके तब कहीं रेलवे स्टेशन को उस ओर जाया जा सकता था। और इतना करने में आदमी को अपनी, यदि अकेला है तो कोई बात नहीं, जैसे तैसे चला भी जाएगा। यदि कोई परिवार उसके साथ में है तो फिर तो आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाए। या तो परिवार को यहाँ पर छोड़ करके अकेले जाए, टिकट